If nothing changes, you'll end this year as the same person who started it. Hi guys, welcome back to my channel, and if you are new here, I am Gauri aka Miss Mysterious. In this video we are going to be talking about mid-year identity shifting in just 3 days, because this is going to be your ultimate guide by which you can understand the problem, accept it, aim for something good, you can have your mindset shift, growth and reset in the last. Chapter number 1, understanding the problem. The problem here is not that तुमने कुछ चाहा और तुम वो नहीं कर पाए. The problem is you want to start something but you're not able to. You need that flow to start the thing. जब तुम्हें पता होता है तुम्हारी एक डेडलाइन है, तब तुम उठ के काम करते हो. यू जस्ट डोंट प्रोक्रेस्टिनेट अराउंड, बिकॉज तुम्हें पता है कि वो तुम्हें करना है. बट अगर उसी काम को तुम्हें 10 दिन दे दिया जाए तो तुम उसे तभी भी आखिरी दिन में करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास वो प्रेशर नहीं है, वो मोटिवेशन नहीं है, वो डिसिप्लिन नहीं है, एंड प्रोबेबली तुम पूरे साल वही करते आए हो. So now it's time to get serious. एंड ऑल्सो माई लिटिल सजेशन दैट इज़ गोइंग टू बी, अगर तुमने मेरी पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है तो ये एक बार देख लो. इसमें जो भी चीज़ें मैंने बोली है वो इसमें मैं बिल्कुल भी रिपीट नहीं करने वाली हूँ. अगर तुमने अभी तक मैनिफेस्ट नहीं किया है, दैट मीन्स यू थिंक यू डू नॉट डिजर्व दैट. तुम बोलोगे नहीं, मैंने तो वो जर्नलिंग की है, मैं तो समझती हूँ कि मैं ये डिजर्व करती हूँ. नहीं, तुमने मान लिया तुम डिजर्व करते हो, बट क्या तुम ये एक्सेप्ट करते हो तुम डिजर्व करते हो? I'll let you sit with that, because that is a hard thing to digest. So sit with that and just think about it. But I think इसको थोड़ा साइड में रख के हम लोग एक ओपिनियन ले सकते हैं. वो सारी चीज़ें टास्क में आती हैं, तुम्हारे गोल्स में नहीं. तुम एक दिन में वर्कआउट, योगा, पिलाटीज, मेडिटेशन, रनिंग सब कुछ नहीं कर सकते हो, और वो एक एक दिन के लिए स्पेशली प्लान्ड होती है. तो डोंट स्ट्रेस अबाउट इट दैट मच. आई नो तुम्हारे विजन बोर्ड पे जितनी भी चीज़ें थी उसमें से आधी चीज़ें अभी तक सच नहीं हुई हैं. आई अंडरस्टैंड दैट, बडी दैट डजंट मीन कि तुम हर चीज़ पे स्ट्रेस करोगे. जस्ट चिल डाउन अ लिटिल बिट, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स होने दो, एंड जस्ट लर्न इन द नेक्स्ट चैप्टर. चैप्टर नंबर 2, एक्सेप्टेंस. दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ. अब मैं ये नहीं कह रही कि तुम एक्सेप्ट करो कि तुम एक ऐसे इंसान हो, वैसे इंसान हो, नहीं. क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे जो इंसान बैठा है प्रॉबेबली वो ये सोच रहा है कि अब करूँगी, अब करूँगी, अब करूँगा एंड एवरीथिंग. बट जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे कि वो टाइम जब तुम्हें करना चाहिए था तुमने नहीं किया, ऐसे तुम अभी बैठ के ये वीडियो देख रहे हो ताकि तुम इम्प्रूव कर सको, तो तुम्हें डबल मेहनत करनी होगी, क्योंकि तब तुमने मेहनत नहीं की है. और तुम उसे डिनाई भी नहीं कर सकते हो. अगर तुम्हें अचीव करना है जो तुमने सोचा है कि मुझे ये अचीव करना है इस साल, और तुमने तब मेहनत नहीं किया, तो तुम्हें अभी डबल मेहनत करके उस लेवल तक आके उसको कंटिन्यू रखना होगा. एक्सेप्ट दैट. ब्रिंग एन एक्सेप्टेंस, ब्रिंग अ फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस दैट यू कैन लिव विथ. चैप्टर नंबर 3, द एम. इस चैप्टर का पर्पस ये है कि जो तुम्हें जनवरी में चाहिए था, ऐसा हो सकता है कि अब वो तुम्हें नहीं चाहिए हो, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन. दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन. अगर तुम्हें कोई चीज़ जनवरी में चाहिए थी तो वो तुम्हारे उस वर्जन को चाहिए थी. अब तुमने प्रॉब्लम्स के साथ डील किया, तुमने अपना डाउनफॉल देखा है, तुमने अपने मेंटल ब्रेकडाउन्स देखे हैं, तुमने अपने रिलेशनशिप को टूटता हुआ देखा है, तुमने लोगों को जाते हुए देखा है, तुमने ग्रो किया है एज अ पर्सन, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन. अगर तुम्हें कोई चीज़ जनवरी में चाहिए थी, अब तुम्हें वो नहीं चाहिए है, एक्सेप्ट दैट थिंग कि अब मुझे वो नहीं चाहिए. मेरे लाइफ के गोल्स अलग है, मेरे लाइफ का पर्पस अलग है, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग कि तुमने एज अ पर्सन इतना ग्रो कर लिया है कि अब तुम्हारे ओल्ड वर्जन को जो चीज़ें चाहिए थी वो तुम्हें नहीं चाहिए है. ऑल्सो मैं इस पर एक टिप देना चाहूँगी. बहुत सारे लोगों ने अपना विजन बोर्ड प्रिंट करके रख लिया होगा. अगर तुम्हें कोई चीज़ अब नहीं चाहिए एट द एंड ऑफ द ईयर, उस पर एक स्टिकी नोट लगा दो, जैसे मैंने अपने विजन बोर्ड पे लगा दिया है. इसमें से आधी चीज़ें मैंने ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर ली हैं, इसलिए उस पर स्टिकी नोट लगा दिया, और आधी चीज़ें अब मुझे नहीं चाहिए. आधी चीज़ें अब मेरे फ्यूचर सेल्फ के साथ अलाइन नहीं हो रही है जैसे मैं उसे देखती थी, तो मैंने उस पर स्टिकी नोट लगा दिया है और मैंने उसे साइड कर. चैप्टर नंबर 4, माइंडसेट शिफ्ट. अभी तक मैंने जो तीनों चैप्टर में तुम्हें बताया है उसका ये एक मिक्सचर रहने वाला है, क्योंकि आई थिंक मैं तुम्हें इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा डीप में ले जाने वाली हूँ तुम्हारे सेल्फ कॉन्सेप्ट के अराउंड. और जब तक तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता है तब तक ये मत सोचना कि तुम कुछ कर लोगे. योर माइंड सेट शुड बी लाइक, ये मेरे साथ क्यों हुआ, टू मैं इससे कैसे सीख सकती हूँ. ट्रस्ट मी, ये इजी नहीं रहने वाला है, क्योंकि मेरे को पता है दिमाग की वो जो छोटी आवाज़ रहती है मैं हमेशा क्रिटिसाइज़ करती रहती है हर चीज़ों के लिए कि तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, तुम इस काबिल नहीं हो, तुम कभी इस काबिल हो नहीं पाओगी.
तुम्हें उसको फ्लोट करने देना है, तुम्हें उसको बंद नहीं करना है। माइंड दैट माय फ्रेंड, तुम्हें उसको फ्लोट करने देना है, तुम्हें उसको बस जाने देना है कि मुझे उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तुम उसको जितना पकड़ के बैठोगे उतना वो तुम्हें हार्म करेगी और किसी को हार्म नहीं कर रही हो। माइंड सेट शिफ्ट इज़ नॉट सपोज टू बी लाइक कि आज मैं ये हूँ कल मैं वो हो जाऊँगी, नहीं। अगर आज मैं यहाँ हूँ तो कल मुझे यहाँ तक सीखना है, मुझे खुद को समझाना है, मेरे को खुद को शिफ्ट करना है। इन दिस चैप्टर वी आर टॉकिंग अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ। मेरी इस वीडियो को तुम लोग चेकआउट कर सकते हो अगर तुमने नहीं की है तो। ये वीडियो में मैंने सारी चीज़ों को ब्रीफ में समझाया जो मैं यहाँ नहीं समझाऊंगी। तुम्हारा माइंडसेट तभी बदल सकता है जब तुम खुद को ढूंढ लोगे। अब अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करके बताऊँ तो अगर तुम्हें कुछ चाहिए है और तुम्हें पता है कि तुम उसे कैसे पा सकते हो तो तुम उसे पा लोगे। सिंपल एज दैट। अगर तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा है तो तुम अपने आप को मैनिपुलेट करके कुछ भी करवा सकते हो। अपने माइंडसेट को बदल सकते हो, अपने रूटीन को बदल सकते हो, अपने रिलेशनशिप्स को बदल सकते हो, अपने करियर को बदल सकते हो, अपने बिजनेस को बदल सकते हो। 5 इज ऑल अबाउट ग्रोथ एंड रीसेट। As I was talking in the starting of this video that while ending the year you should not be the same person who started it. एंड अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो प्रॉबेबली कहीं ना कहीं तुम्हें रियलाइज़ हो चुका है कि तुम्हें क्या करना है और तुम कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। एंड आई लाइक इट। अपने आप को थोड़ा अप्रिशिएशन देना और थोड़ा सा टैप कर लेना, क्योंकि आई अप्रिशिएट यू एंड आई एम विथ यू। आई अप्रिशिएट यू बिकॉज ट्रस्ट मी 90% लोगों ने ये वीडियो देख के बस छोड़ दिया है कि अरे यार होता रहेगा। बट इफ़ यू हैव क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो देन आई एम श्योर कि तुम पूरा लॉक्ड इन हो, तुम्हें 31 दिसंबर तक हर एक चीज़ अचीव करनी है। एंड ट्रस्ट मी तुम कर लोगे अगर तुम्हारा माइंडसेट शिफ्ट एक अच्छी तरह से होगा। तो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द पार्ट ग्रोथ। इस चैप्टर में मैं तुमसे ये डिस्कस करना चाहती कि तुमने एज अ पर्सन कितना ग्रो कर लिया है। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि ठीक है तुमने जितना प्रोक्रेस्टिनेट किया है बट तुमने ग्रो किया है। मैं जब एक्चुअली ब्रेक डाउन हो रहे थे, जब तुम रो रहे थे, तुम्हें पैनिक अटैक आ रहे थे ना, तुम वहाँ से खड़े हुए हो। तुमने उस चीज़ को खुद को हराने नहीं दिया है, तुम वहाँ से खड़े हुए हो। जब तुम्हारा डाउनफॉल चल रहा था, जब तुम्हारे साथ कोई नहीं था ना, तुम वहाँ से खड़े हुए हो। जब तुम्हें एक्चुअली सक्सेस नहीं मिल रही थी ना अपने करियर में नहीं तो बिजनेस में, तुमने खुद को मोटिवेट किया और पुश किया है। तुमने खुद को उठा के आज लाया है जहाँ तुम हो। तो प्लीज़ अपने आप को अप्रिशिएट करना। हर छोटी से छोटी चीज़ मैटर करती है। एज अ पर्सन जो हर एक छोटी से छोटी चीज़ को अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखती है, ये भी लिखती है कि वो आज सुबह उठी, वो अपनी बॉडी मूव कर पा रही थी, उसने बहुत अच्छा खाना खाया, वो ग्रेटफुल है अपने रिलेशनशिप्स के लिए अपने लाइफ में। द ग्रेट पार्ट इज यू आर स्टिल स्टैंडिंग विथ योर सेल्फ एंड ट्राइंग टू इम्प्रूव। दैट इज़ वॉट वी कॉल्ड ग्रोथ। तुमने जितनी ग्रोथ की है वो सिर्फ तुम जानते हो, चाहे कोई तुम्हें अप्रिशिएट करे या ना करे। तुम हर दिन उठ के अपना काम करते हो, तुम हर दिन उठ के अपने लिए एक ऐसी चीज़ करते हो जो तुम्हें खुश करती है, तो जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिकॉज 95% ऑफ द पीपल गिव अप। उनसे नहीं होता वो गिव अप कर देते हैं। उनसे कुछ काम नहीं हो रहा वो 10 दिन बाद उसे छोड़ देंगे। उनसे प्रॉब्लम्स हैंडल नहीं हो रही वो प्रॉब्लम्स को वैसे ही छोड़ देंगे। सो क्लैप फॉर योर सेल्फ, अप्रिशिएट। नाउ लेट्स कम टू द पार्ट वेयर आई सेड रीसेट। रीसेट ये होने वाला है कि अगर तुम्हें अपना रूटीन बदलना है, अगर तुम्हें खुद को बदलना है। ऑल्सो इस चैप्टर में मेक श्योर कि तुम अपने लिए कुछ ड्रिंक लेके बैठ जाओ, बिकॉज इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू गेट कोजी एंड डिस्कस हाउ यू कैन रीसेट थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बी क्लियर, रीसेट इज़ नॉट अबाउट कि तुम्हें हर चीज़ एकदम जीरो से स्टार्ट करनी है, नहीं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द माइक्रो हैबिट्स। तुम्हारा रूम साफ रखना, तुम्हारी चीज़ों को रीस्टॉक करना, अगर कुछ खत्म हो रही है तो तुम्हें खुद हाइजीनिक रहना, एवरी। If you are a person that is struggling to wake up in the morning, तुम पहले अपने आप को प्रोडक्टिव बनाओ। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि नहीं तुम एकदम 5 बजे उठोगे तभी काम कर पाओगे, ऐसे किसी किताब में नहीं लिखा। आई नो द 5 AM क्लब एंड ऑल, बट नहीं, तुम्हारा पाथ तुम जानते हो तुम्हें कैसे बनाना है और कब बनाना है। तो पहले तुम प्रोडक्टिव हो जाओ, देन यू कैन गेट ऑन विथ योर रूटीन। रीसेट इज़ नॉट सपोज टू बी लाइक मैंने एक दिन नहा लिया और रूम साफ कर दिया तो सारी चीज़ें हो गई, नहीं। रीसेट इज सपोज टू बी मेंटली एंड फिजिकली। कॉज मेंटली रीसेट तुम ऐसे करोगे कि अब वी हैव टू गेट इन बिजनेस, यू हैव टू स्टार्ट गेटिंग इन शेप, यू हैव टू स्टार्ट स्टडी, यू हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग अ प्रॉपर बिहेवियर, यू नीड टू स्टार्ट हैविंग कनेक्शंस। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अ रीसेट मेंटली। फिजिकली यू कैन क्लीन सराउंडिंग्स एंड यू कैन जस्ट डू एक्ट्स ऑफ सर्विस फॉर योर सेल्फ।
कि ट्रस्ट मी, लोगों के पास ओपिनियंस हमेशा होने वाले हैं, एडवाइस बिल्कुल नहीं होने वाली है। एंड ट्रस्ट मी, जब वो फीलिंग तुम्हें आएगी ना कि यू आर ऑन अ फ्रेश पेज, यू कैन स्टार्ट थिंग्स ओवर एंड यू कैन फाइंड योर सेल्फ अगेन, यू कैन बी इन योर एनर्जी, यू कैन ब्रिंग योर स्पार्क बैक अगेन, दैट इज द बेस्ट फीलिंग एवर माई मिस्टिकल क्रीचर्स. And at the end of this video, I only want to tell you that ki I am the founder of Crescent, of this channel. You can go check this out. ये मेरा YouTube channel है Crescent के लिए, और ये मेरा Instagram channel है. Do check it out. उस पर support दिखाना, cause I am trusting in you guys कि तुम लोग मुझे उस पर support दिखाओगे. And a quick summary of my business is going to, हम लोग यहाँ पे एनर्जाइज्ड ब्रेसलेट्स प्रोवाइड करते हैं. आई होप तुम उसे जाके चेकआउट करोगे. मेरी वेबसाइट ये है. एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या तुम चाहते थे और अब क्या तुम करने वाले हो, तुम्हारा रूटीन कैसा रहने वाला है. और अगर हो सके तो 31 दिसंबर को आके इस वीडियो में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि इस वीडियो से सीखने के बाद तुमने क्या क्या अचीव किया है. ट्रस्ट मी, इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग टू हियर फ्रॉम यू गाइज. सो या, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, पीस आउट एंड आई लव यू गाइज सो मच. बाय.